तो आज हम लोग बूलियन अलजेब्रा में देखेंगे कि यूजिंग नैंड गेट सर्किट को कैसे ड्रॉ करते हैं और यूजिंग नॉर गेट सर्किट को कैसे ड्रॉ करते हैं। ठीक है, सो आज का जो टॉपिक है वो है नैंड टू नैंड। ये नैंड टू नैंड लिखने का मतलब ओनली नैंड गेट्स यूज़ किया जाएगा, इसके अलावा और कोई भी गेट हम लोग यूज़ नहीं करेंगे। सो हम ऐसा हेडिंग दे रहे हैं नैंड टू नैंड। नैंड से केवल नैंड कनेक्ट करना है। ओके, सो क्या है, सबसे पहले एक चीज़ कि क्या क्या गेट्स आपके पास अवेलेबल है। सबसे पहले ये है नॉट गेट। अगर आप लेंगे x तो रिजल्ट मिलेगा x बार, दिस इज नॉट गेट। ओके, ये है और गेट। अगर आप रिजल्ट ले इनपुट ले रहे हैं x और y तो आपको रिजल्ट मिलेगा x प्लस y। ये है एंड गेट। अगर आप ले रहे हैं x और y आपको रिजल्ट मिलता है x इंटू वाई। ओके, ये है नॉर गेट x y। अभी आपको x प्लस वाई मिलेगा, पर यहाँ अगर नॉट आ गया तो आपको मिलेगा x प्लस वाई होल बार, और ये नॉर गेट है। और लास्ट नैंड गेट। नैंड गेट क्या है, इस एंड में ही नॉट लगाएंगे आप। तो एंड गेट में अगर आप लिए x और y आपको मिलेगा x इंटू वाई होल बार। ओके, फिलहाल इतना गेट्स का बात करेंगे। ये सारा गेट है। अभी क्या है, आपको क्वेश्चन में दिया रहेगा नैंड टू नैंड टॉपिक से। फर्स्ट क्वेश्चन ऐसा रहेगा कि रिप्रेजेंट नॉट गेट। क्वेश्चन कह रहा है कि नॉट गेट को रिप्रेजेंट करिए। इसका मतलब आप इनपुट x लेंगे और रिजल्ट x बार मिलना चाहिए। ठीक है, ये वाला चीज़, इनपुट x जाएगा और रिजल्ट x बार मिलना है। सो x से x बार लाना है आउटपुट। तो क्वेश्चन क्या रहेगा, क्वेश्चन रहेगा रिप्रेजेंट नॉट गेट यूजिंग नैंड गेट। आपको x से x बार लाना है पर नॉट यूज़ नहीं करना है। क्या यूज़ करना है, नैंड। मीन्स इस गेट को यूज़ करना है। ओके, सो क्या करेंगे, देखिए यहाँ से इनपुट जा रहा है, आप नैंड गेट यूज़ कर लीजिए। यहाँ से इनपुट जा रहा है एक। बस नैंड गेट का प्रॉपर्टी है कि नैंड गेट में मिनिमम 2 इनपुट्स होना चाहिए, पर यहाँ से कितना इनपुट जा रहा है, केवल एक। तो क्या करते हैं, इधर से x को ले जा रहे हैं और इस साइड से भी x को ले जाएंगे। तो क्या मिलेगा यहाँ, देखिए अगर x y जा रहा था तो मिला था x इंटू एक्स होल बार। यहाँ दोनों साइड से x जा रहा है तो क्या मिलेगा आपको, x इंटू एक्स होल बार। नॉट डिमॉर्गन्स लॉ से ब्रेक करेंगे। ये ब्रेक द बार एंड चेंज द साइन। सो बार को ब्रेक कर दिए और साइन को चेंज कर दिए। ये डिमॉर्गन्स लॉ है जो हम लोग पहले पढ़े हुए हैं, x प्लस वाई होल बार इक्वल टू एक्स बार डॉट वाई बार। ठीक है, एक और लॉ है x डॉट वाई होल बार इक्वल टू एक्स बार प्लस वाई बार। ये सारा लॉज हम लोग फर्स्ट वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं। ओके, सो यहाँ बार को ब्रेक किया एंड साइन को चेंज किए, आपको मिला एक्स बार प्लस एक्स बार। नाउ एक लॉ है आपका कि x प्लस एक्स होता है, इसलिए एक्स बार प्लस एक्स बार होगा। सो सी, आप इनपुट लिए थे x और आउटपुट आपको x बार मिल गया। ये कैसे मिला, इसमें हम प्रूफ कर लिए। सो दिस इज नॉट गेट यूजिंग नैंड गेट। सो रिप्रेजेंट नॉट गेट यूजिंग नैंड गेट, आप इसको ड्रॉ करेंगे। ठीक है, सेकेंड पढ़ने जा रहे हैं, रिप्रेजेंट एंड गेट यूजिंग नैंड गेट। आपको एंड गेट रिप्रेजेंट करना है यूजिंग नैंड गेट, राइट। मीन्स देखिए ये है एंड गेट। आप इनपुट लेंगे x y और रिजल्ट मिलेगा x इंटू वाई, ये मिलना चाहिए। आप लेंगे x और y इनपुट, रिजल्ट x इंटू वाई लाना है। ठीक है, कौन सा गेट यूज़ करना है, नैंड। तो चलिए नैंड गेट यूज़ कर रहे हैं। नैंड गेट के प्रॉपर्टी से आपको क्या मिलेगा, एक्स वाई होल बार। सो मिल गया x इंटू वाई होल बार।
ओके, देखिए आपको चाहिए क्या, आपको चाहिए एंड गेट, रिप्रेजेंट एंड गेट मीन्स एक्स वाई चाहिए, पर यहाँ क्या आ रहा है, एक्स वाई होल बार आ रहा है। अगर यहाँ एक और बार आ जाए ऐसा तो आपका काम हो जाएगा, है ना, जो चाहिए वो आपको मिल जाएगा। तो क्या करते हैं हम लोग, सी एक्स इंटू वाई होल बार आ गया। यहाँ देखिए क्या हुआ था, एक्स से एक्स बार मिला था आपको, ये नैंड गेट जब आप यूज़ किए थे नॉट को रिप्रेजेंट करने के लिए, तो एक्स से एक्स बार मिल गया था। इसी चीज़ को यहाँ यूज़ करेंगे, हम इस टर्म को दोनों साइड से ले जा रहे हैं। तो देखिए x से मिला था x बार, यानी इससे क्या मिलेगा, इसका बार, यानी ये, है ना। अगर x से x बार मिला तो एक्स वाई बार से एक और बार मिलेगा और डबल बार कैंसिल होता है, सो आपको मिल गया x इंटू वाई। सो एक्स वाई इनपुट लिए और आउटपुट x इंटू वाई आ गया। दिस इज एंड गेट यूजिंग नैंड गेट। ओके, हम लोग थर्ड ड्रॉ करने जा रहे हैं। ड्रॉ नंबर 3, ड्रॉ और गेट यूजिंग नैंड गेट। अभी और गेट को नैंड से ड्रॉ करना है। ओके, इट मीन्स अगर आप लेंगे एक्स एंड वाई इनपुट तो आपको और मीन्स एक्स प्लस वाई चाहिए लास्ट में, है ना, रिजल्ट एक्स प्लस वाई आना चाहिए। कैसे ड्रॉ कर रहे हैं देखिए, सबसे पहले आप यहाँ नैंड लगा दिए, आपको मिलेगा एक्स बार, वाई गेट में भी नैंड लगा दिए, यहाँ मिलेगा वाई बार, है ना। अभी हम लोग चेक किए थे नॉट गेट को, अभी क्या करिए एक और नैंड गेट लगा लीजिए। सो क्या मिलेगा, एक्स बार दिस इंटू दिस, एक्स बार इंटू वाई बार होल बार, दिस इंटू दिस क्योंकि नैंड है होल बार। अब फिर से डिमॉर्गन अप्लाई करेंगे, क्या आ जाएगा, x इस बार को ब्रेक किए, सो डबल बार प्लस यहाँ भी डबल बार, ना डबल बार कैंसिल होता है, सो x प्लस वाई। सो वो एक्सप्रेशन आ गया जो चाहिए था। आप इनपुट लिए एक्स वाई, रिजल्ट आ गया x प्लस वाई। दिस इज और गेट, दिस इज और गेट। ठीक है, तो अब हम लोग ये क्वेश्चंस करने जा रहे हैं। क्वेश्चन है ड्रॉ सर्किट डायग्राम। आपको सर्किट डायग्राम ड्रॉ करना है यूजिंग नैंड गेट ओनली। ओके, मान लीजिए कि ये एक्सप्रेशन दिया है एक्स वाई बार प्लस जेड बार। ओके, जेड बार एक्स बार ले लेते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि एक्सप्रेशन को ड्रॉ करिए, सर्किट डायग्राम ड्रॉ करिए यूजिंग नैंड गेट। अगर आप इसको सिंपली ड्रॉ करेंगे तो कैसे करते हैं, देखिए आप लिए एक्स, वाई बार चाहिए तो वाई लिए, इसका बार चाहिए, आप नॉन गेट लगा लीजिए। इस दो का प्रोडक्ट करना है तो एंड गेट लगा लिए, आपको मिल गया एक्स वाई बार। ठीक है, सबसे पहले एक्स लिए देन वाई बार, वाई पर नॉट गेट लगा दिए, मिल गया वाई बार। इस दो का प्रोडक्ट करना है, सो आप एंड गेट लगा लिए, मिल गया एक्स वाई बार। ठीक है, नाउ ये टर्म फाइंड करेंगे, क्या चाहिए आपको, जेड बार, सो जेड लिए नॉट गेट लगा दिए, क्या मिल गया जेड बार। एक्स बार चाहिए, एक्स लिए नॉट गेट लगा लिए, क्या मिल गया एक्स बार। इस दो का प्रोडक्ट करना अगेन, सो फिर से आप एंड गेट यूज़ किए और आपको टर्म मिल गया जेड बार इंटू एक्स बार। फाइनली इस दो को प्लस करना है, प्लस के लिए और गेट यूज़ करते हैं, सो और गेट यूज़ करेंगे आप, ये गया इधर, सो आपको मिल गया एक्स वाई बार प्लस जेड बार एक्स बार। ये सर्किट डायग्राम है इस एक्सप्रेशन के लिए यूजिंग एंड और नॉट गेट। ओके, अब क्वेश्चन कह रहा है कि आपको ड्रॉ करना है यूजिंग नैंड गेट। यहाँ आप सारे गेट्स को यूज़ कर लिए, पर इस क्वेश्चन में गिवन है कि आपको नैंड गेट केवल यूज़ करना है। ओके,
सो किसी भी एक्सप्रेशन को अगर आपको NAND से ड्रॉ करना है तो ये नोट आप याद रखेंगे, है ना। फर्स्ट पॉइंट क्या है, टू ड्रॉ यूजिंग NAND expression must be SOP। ठीक है, ये किसी भी एक्सप्रेशन को ड्रॉ करने के लिए ये सिंपल तरीका है। आप इस पॉइंट को यूज़ करेंगे तो इजीली ड्रॉ कर पाएंगे NAND गेट से एक्सप्रेशन को। ठीक है, सो अगर किसी एक्सप्रेशन को NAND गेट से ड्रॉ करना है, एक्सप्रेशन मस्ट बी SOP। और अगर टू ड्रॉ यूजिंग NOR गेट, अगर आपको NOR से ड्रॉ करना है एक्सप्रेशन मस्ट बी POS। ये दो पॉइंट हैं। अगर NAND से ड्रॉ करना है तो एक्सप्रेशन SOP होना चाहिए, NOR से ड्रॉ करना है तो POS होना चाहिए, तो इजीली आप ड्रॉ कर पाएंगे। ओके, नाउ SOP POS क्या होता है, हम प्रीवियस वीडियो में ये डिस्कस कर चुके हैं, आप आई बटन को चेक कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए हम चेक करेंगे कि ये एक्सप्रेशन SOP है या नहीं। SOP का मतलब होता है सम ऑफ प्रोडक्ट। आपको सम दिख रहा है यहाँ इस दो टर्म का, ये दो प्रोडक्ट है, सो दिस इज सम ऑफ प्रोडक्ट, यानी ये NAND गेट से ड्रॉ हो जाएगा क्योंकि ये SOP है। तो कैसे ड्रॉ करेंगे, देखिए बहुत सिंपल है। आपको हर ऑपरेशन के लिए बस NAND गेट यूज़ करना है। ओके, ये आप सिंपल ड्रॉ कर लिए, अब NAND गेट से ड्रॉ कर रहे हैं। यहाँ देखिएगा कैसे ड्रॉ कर रहे हैं। सबसे पहले क्या चाहिए आपको X, सो X ले लिए। फिर क्या चाहिए आपको Y बार, तो Y लेंगे, और बार के लिए NOT गेट लगता है, पर आपको क्या लगाना है NAND गेट, तो क्या करेंगे आप NAND गेट लगा देंगे। पर क्योंकि यहाँ सिंगल इनपुट जा रहा है, आप इसको दो साइड से ले जाइएगा। जब आप इसको दो साइड से ले जा रहे हैं तो आपको मिलेगा Y बार, ये अभी हम लोग जस्ट पहले देख चुके हैं। अब क्या चाहिए आपको, इस दो का प्रोडक्ट, तो प्रोडक्ट के लिए कौन सा गेट होता है AND गेट, पर आपको क्या लगाना है, आपको NAND गेट लगाना है, तो इसको भी NAND बना दीजिए। फिर क्या चाहिए Z बार, Z लेंगे, बार के लिए NOT गेट होता है, पर आपको NAND लगाना है, तो यहाँ भी NAND लगा दिए Z बार। फिर X बार, X, और क्योंकि बार है NAND गेट यूज़ करेंगे NOT के लिए, X बार। ओके, इस दो का भी प्रोडक्ट करना है। प्रोडक्ट के लिए आपका AND गेट होता है, पर यहाँ NAND लगाना है, सो यहाँ भी NAND है। फाइनली इस दो को क्या करना है, आपको प्लस करना है। प्लस के लिए और गेट लगाते हैं आप, पर इस क्वेश्चन में NAND लगाना है, तो यहाँ भी आप NAND गेट लगा दीजिए। बेसिकली हर जगह आप NAND गेट यूज़ किए हैं बस। तो हम देखेंगे कि आपका जो यहाँ एक्सप्रेशन आएगा वो यही आएगा। कैसे, एक बार चेक कर लेते हैं। देखिए यहाँ X, ये Y बार, यहाँ मिलेगा आपको X Y बार का होल बार, है ना, क्योंकि NAND गेट है। यहाँ क्या मिलेगा, Z बार X बार होल बार, Z बार इंटू X बार का होल बार। तो अब यहाँ क्या मिलेगा, यहाँ मिलेगा दिस इंटू दिस होल बार, है ना। ये NAND का प्रॉपर्टी है, जो भी आप इनपुट ले जाएंगे दोनों का प्रोडक्ट करिए, और होल बार, राइट। नाउ ब्रेक करेंगे डिमॉर्गन से। अब जब डिमॉर्गन से ब्रेक करेंगे तो ये बार ब्रेक होगा, मिलेगा आपको ऐसा। ओके, नाउ डबल बार कैंसिल हो गया, सो क्या आ गया X Y बार प्लस Z बार X बार। ओके, सो देखिए फाइनली वो एक्सप्रेशन आ गया जो आपको चाहिए था। ओके, एग्ज़ाम में अगर आपको ड्रॉ करने के लिए बोला गया है इस एक्सप्रेशन को NAND गेट से, तो आपको इस तरीके से सॉल्व करके दिखाना नहीं है। आप अपने लिए खुद के कन्फर्मेशन के लिए ड्रॉ करके चेक कर सकते हैं कि एक्सप्रेशन सही आ रहा है या नहीं, पर आपको बस इतना ही बनाकर छोड़ देना है। ठीक है, बहुत सिंपल है। आप हर जगह, हर गेट की जगह बस आप NAND गेट यूज़ कर लिए, 1 2 3 4 5 6 हर जगह आप NAND गेट यूज़ कर लिए, दैट्स इट। हाँ, बस एक ही कंडीशन है कि एक्सप्रेशन SOP होना चाहिए। ओके, तो फिर हम सेकंड क्वेश्चन करने जा रहे हैं।
मान लीजिए कि क्वेश्चन ये है x प्लस वाई बार z प्लस एक्स बार, इसको ड्रॉ करना है यूजिंग नैंड गेट। आप देखेंगे कि एक्सप्रेशन एसओपी है या पीओएस। ये आपको दिख रहा है कि ये प्रोडक्ट है दो टर्म का और ये सम है, दिस इज प्रोडक्ट ऑफ सम। पर नैंड से ड्रॉ करने के लिए एक्सप्रेशन एसओपी होना चाहिए, ये पीओएस है। तो आप क्या करिए, एसओपी को पीओएस को एसओपी में कन्वर्ट कीजिए, है ना। किसी भी पीओएस को एसओपी में कन्वर्ट करने के लिए आप सिंपली मल्टीप्लाई कर दीजिए। सो एक्स इंटू जेड प्लस एक्स इंटू एक्स बार मल्टीप्लाई कर रहे हैं वाई बार इंटू जेड प्लस वाई बार इंटू एक्स बार, दिस इंटू दिस, देन दिस इंटू दिस, दिस इंटू दिस एंड दिस इंटू दिस, 4 टर्म्स मिल गया। व्हाट इज एक्स इंटू एक्स बार? एक्स इंटू एक्स बार 0, है ना। ये रूल हम लोग जानते हैं। कैसे? अगर आप ये 0 लेंगे तो एक्स बार हो जाएगा 1, 0 इंटू 1 0। अगर आप x1 लेंगे तो x बार हो जाएगा 0, 1 इंटू 0 इज ऑल्सो 0। सो x इंटू एक्स बार 0 होता है। सो ये टर्म हट जाएगा, एक्स जेड प्लस वाई बार जेड प्लस वाई बार एक्स बार। अब देखिए ये एसओपी आ चुका है ना, ये एसओपी आ गया। अब इससे आप सर्किट ड्रॉ करेंगे यूजिंग नैंड गेट। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, हर जगह नैंड गेट यूज़ करेंगे आप और कुछ नहीं। सो आप लेंगे एक्स जेड, क्या करना है आपको, प्रोडक्ट, आप नैंड गेट यूज़ करिए। क्या चाहिए, वाई बार जेड, वाई लिए नॉट गेट लगाना है, नॉट के लिए भी आप यूज़ करेंगे नैंड, है ना, क्योंकि हर जगह आपको नैंड गेट यूज़ करना है। इनटू जेड, इसको भी आप इस तरीके से इनटू कर लिए। वाई बार इंटू जेड एंड गेट लगाना था, पर क्योंकि नैंड से ड्रॉ करना है आप यहाँ भी नैंड गेट लगा दिए। नेक्स्ट वाई बार एक्स बार, वाई लिए, बार चाहिए उसको नैंड गेट से ले लिए वाई बार। बस ध्यान रखेंगे जब भी सिंगल इनपुट है 2 साइड से ले जा रहे हैं हम लोग। यहाँ मिल गया एक्स बार, दोनों का प्रोडक्ट करना है ना। आप फिर से बना देंगे एक नैंड गेट, मिल गया। ओके, ये 3 टर्म मिल गया, 1 2 3, तीनों ही टर्म हो गया। फाइनली तीनों को ऐड करना है। आप फाइनली एक नैंड गेट बनाएंगे और ये तीनों को ले लेंगे। यहाँ एक्सप्रेशन यही आएगा, है ना। फिर से चेक कर ले रहे हैं, सी यहाँ क्या मिलेगा, अगर x और z है तो मिलेगा एक्स जेड होल बार, यहाँ मिलेगा दिस इज वाई बार, ओके, वाई बार z, सो मिलेगा वाई बार z होल बार। ये है वाई बार एक्स बार, यानी वाई बार एक्स बार होल बार। सी आपको ये सॉल्व करके दिखाना नहीं है, हम आपको बस समझाने के लिए ये सॉल्व कर रहे हैं कि सेम एक्सप्रेशन आ रहा है, आपको बस ड्रॉ करके छोड़ देना है, एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बता रहे हैं। सो यहाँ क्या मिलेगा, यहाँ मिलेगा एक्स जेड होल बार डॉट दिस का होल बार, ये आपको मिल रहा है फाइनल एक्सप्रेशन। अब इसको डिमॉर्गन से ब्रेक करिए। सो यहाँ से ब्रेक होगा और यहाँ से ब्रेक होगा, सो मिलेगा एक्स जेड डबल बार प्लस डबल बार प्लस डबल बार। नाउ डबल बार कैंसिल हो गया, सो एक्स जेड प्लस वाई बार जेड प्लस एक वाई बार एक्स बार। सो ये वही एक्सप्रेशन आ गया जो आपको चाहिए था। सो इस एक्सप्रेशन को अगर नैंड से ड्रॉ करने बोला गया है, आप उसको पहले एसओपी में कन्वर्ट किए एंड देन ड्रॉ कर दिए यूजिंग नैंड गेट। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन करने जा रहे हैं। 2 क्वेश्चन और हम ड्रॉ करेंगे। एक मान लीजिए कि एक्सप्रेशन दिया है पी बार प्लस क्यू आर बार, और एक और ले लेते हैं ए प्लस बी बार इंटू ए बार प्लस बी बार। ओके, नंबर 3 सॉल्व कर रहे हैं। देखिए आप सबसे पहले चेक करेंगे कि अगर नैंड से ड्रॉ करना है तो एक्सप्रेशन एसओपी है या पीओएस। नैंड के लिए एक्सप्रेशन एसओपी होना चाहिए, तो ये सम ऑफ प्रोडक्ट है, सो दिस इज एसओपी। एसओपी पीओएस कैसे पहचानते हैं आप प्रीवियस वीडियो में चेक कर लीजिए।
ओके, सो ये है SOP, क्योंकि यहाँ सम ऑफ प्रोडक्ट हो रहा है, आप इसको NAND से इजीली ड्रॉ कर सकते हैं। सो उसी तरीके से सॉल्व करेंगे। P बार दिया है, यानी आप P ले लीजिए, और बार है तो आप नॉट गेट लगा दीजिए, आपको मिल गया P बार। देन QR बार, Q लीजिए, R पर बार लगाना है तो आप NAND गेट यूज़ करके R बार ले लिए, दोनों का प्रोडक्ट है सो आप AND गेट ले लिए। AND लेना चाहिए, पर क्योंकि NAND से ड्रॉ करना है इसको भी NAND ले लिया आप। फाइनली इस दो को प्लस करना है, प्लस के लिए और गेट लगाते हैं, पर क्योंकि आपको NAND से ड्रॉ करना है ये गेट लगाना चाहिए एक्चुअली में, पर क्योंकि आपको NAND से ड्रॉ करना है आप यहाँ यूज़ करेंगे NAND गेट। ओके, इधर से ये टर्म गया और इधर से ये। सो फाइनली आपको यहाँ क्या मिलेगा, सी, यहाँ P बार मिल गया, यहाँ क्या मिलेगा Q R बार होल बार, और यहाँ क्या मिलेगा इस दो का प्रोडक्ट का होल बार। चलिए अब डिमॉर्गन से ब्रेक करेंगे। सो ब्रेक कर रहे हैं, P डबल बार प्लस Q R बार डबल बार, ये डबल बार कैंसिल, सो हो गया P प्लस Q R बार। ओके, सो देखिए आपको एक्सप्रेशन क्या मिला है, P प्लस Q R बार, और आपको चाहिए क्या था, P बार प्लस Q R बार चाहिए था। सो ये वाला एक्सप्रेशन यहाँ नहीं आ रहा है, देखिए यहाँ P आ रहा है पर आपको चाहिए था P बार, ये एक प्रॉब्लम है। ठीक है, जब भी आपको सिंगल वेरिएबल दिख रहा है, सी यहाँ कितना वेरिएबल एक साथ है, दो वेरिएबल, पर इस टर्म में देखिए ये सिंगल वेरिएबल है। जब भी सिंगल वेरिएबल होगा ना तब आपको ये इशू मिलेगा। ये सिंगल वेरिएबल है, P अकेला है ना, ये दो एक साथ है। जब भी आपको सिंगल वेरिएबल दिखेगा तब ये प्रॉब्लम होगा। आपको चाहिए था बार, पर यहाँ बार नहीं आया, है ना। तो हम लोग क्या करते हैं, उल्टा करते हैं। अगर यहाँ बार दिया है तो आप P को डायरेक्ट यहाँ से भेजेंगे। ओके, आप P डायरेक्ट भेजिए, दिया है बार, पर क्योंकि सिंगल वेरिएबल है आप P को डायरेक्ट सेंड करिए। तो यहाँ से P जाएगा तो यहाँ क्या मिलेगा आपको P, और जब बार ब्रेक होगा तो मिलेगा आपको सिंगल बार, और आपका एक्सप्रेशन आ जाएगा। क्योंकि ये सिंगल वेरिएबल है और P पर बार है, आप P को डायरेक्ट भेज रहे हैं। मान लीजिए कि ऐसा होता है ना, तब P में बार है क्या, नहीं, और ये सिंगल वेरिएबल है, तब आप NAND लगाकर इसको सेंड करते हैं। ओके, क्या करेंगे, अगर आपको सिंगल वेरिएबल दिख रहा है, बार है, ओके, सो P को डायरेक्ट भेज देना है। ठीक है, तो ये था सर्किट डायग्राम यूजिंग NAND गेट फॉर दिस एक्सप्रेशन। ओके, हम क्वेश्चन 4 करने जा रहे हैं अब। ओके, और यही सिंगल वेरिएबल वाले कॉन्सेप्ट को समझाने के लिए हम क्या कर रहे हैं, यहाँ से बाहर हटा देते हैं। सी, हम फिर से बोल रहे हैं क्योंकि ये सिंगल वेरिएबल था, ये दो एक साथ था, सिंगल वेरिएबल था, बार है, इसलिए आप P को डायरेक्ट ले गए। क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे। नंबर 4, A प्लस बी ए बार प्लस बी। अगर आपको NAND से ड्रॉ करना है तो एक्सप्रेशन होना चाहिए SOP, पर ये प्रोडक्ट ऑफ सम है, POS में है, आप इसको पहले SOP में कन्वर्ट करेंगे। किसी भी POS को SOP में कन्वर्ट करने के लिए आप सिंपली मल्टीप्लाई कर दीजिए। सो मल्टीप्लाई करेंगे ए बार दिस इंटू दिस प्लस A इंटू बी प्लस B इंटू ए बार एंड B इंटू बी। व्हाट इज़ A इंटू ए बार? A इंटू ए बार 0 होता है। किसी वेरिएबल को उसके कॉम्प्लीमेंट से मल्टीप्लाई करेंगे 0 मिलेगा, प्लस AB प्लस B ए बार एंड प्लस B इंटू बी इज़ B, है ना। ये दो लॉ यूज़ हुआ है, x इंटू एक्स बार 0 होता है और x इंटू एक्स x होता है ना। ये हम लोग फर्स्ट वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं। तो ये हो गया एक्सप्रेशन। आपको दिख रहा है कि SOP एक्सप्रेशन है, एक बार फिर से लिख लेते हैं। ये SOP है, अब आप इसको यूजिंग NAND ड्रॉ कर सकते हैं। ओके, तो चलिए ड्रॉ करने जा रहे हैं। A B लिखा है, सो A B, A इंटू बी आपको AND गेट लेना चाहिए, पर क्योंकि ड्रॉ करना यूजिंग NAND, इसको NAND बना दीजिए, आपको मिलेगा AB होल बार। नेक्स्ट टर्म है B A बार, आप लेंगे B A बार, यानी A लिए
नॉट के लिए नैंड गेट लगा दिए, आपको मिल गया यहाँ ए बार, और इसका प्रोडक्ट कर दीजिए, सो आपको मिलेगा ए बी बार, बी ए बार। पर क्योंकि नैंड यूज़ करना है, आप एंड नहीं यूज़ करेंगे, आप नैंड यूज़ करेंगे, इसलिए यहाँ बार आएगा। लास्ट टर्म क्या है, बी। सी सिंगल वेरिएबल है, अभी जो समझाए थे सिंगल वेरिएबल था और बार था, तो आप पी को डायरेक्ट ले गए थे। यहाँ सिंगल वेरिएबल है और बार नहीं है ना, तो आप क्या करेंगे, इसमें नैंड गेट लगाएंगे, मतलब नॉट बना देंगे इसको, तभी आपको एक्सप्रेशन मिलेगा जो चाहिए था। बी पे बार नहीं है, पर क्योंकि सिंगल वेरिएबल है उल्टा कर रहे हैं, हम बी बार भेज रहे हैं। जैसे यहाँ सिंगल वेरिएबल था और बार था, आप पी को डायरेक्ट भेजे थे। ओके, तो ये 3 एक्सप्रेशन है, 1 2 3, तीनों को प्लस करना है, प्लस के लिए और गेट लगाते हैं आप, पर क्योंकि यहाँ नैंड लगाना है, आप नैंड लगाएंगे। नाउ सॉल्व करिए। यहाँ मिला है आपको ए बी होल बार, यहाँ बी ए बार का होल बार, और ये बी बार। यहाँ क्या मिलेगा, आपको मिलेगा दिस इंटू दिस का होल बार। नाउ डी मॉर्गन से ब्रेक द बार, बार को ब्रेक करेंगे, सो यहाँ से ब्रेक होगा, यहाँ से ब्रेक होगा, ए बी डबल बार प्लस ब्रेक द बार एंड चेंज द साइन, डी मॉर्गन्स लॉ यूज कर रहे हैं। सो डबल बार कैंसिल, आपको मिल गया ए बी प्लस बी ए बार प्लस बी। ओके, सो वो एक्सप्रेशन आ गया जो आपको चाहिए था। सो देखिए, क्योंकि सिंगल वेरिएबल था, बार नहीं है, तो आप बार के साथ भेजे थे नैंड गेट में, तभी आपको वो एक्सप्रेशन मिलेगा जो आपको चाहिए। सो ये है सर्किट डायग्राम यूजिंग नैंड गेट फॉर दिस एक्सप्रेशन। ये पीओएस था, इसलिए आप पहले एसओबी में कन्वर्ट किए हैं, देन ड्रॉ किए। ओके, दैट्स इट। तो यहाँ आज हम लोग सीख लिए हैं कि किसी भी सर्किट को यूजिंग नैंड गेट ओनली कैसे आप ड्रॉ करेंगे। ओके, तो ये था आज का क्लास। अगर आपको आज का क्लास अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर करें। इस चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब करें, और हाँ, उस बेल आइकन को प्रेस ज़रूर करें। अगर किसी टाइप का कोई क्वेरी हो, कोई सवाल हो, तो मुझे कमेंट करें। ओके, सो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए कीप कोडिंग एंड कीप स्माइलिंग।